पेश है और जरा थोड़ा मीठा मीठा तालियों का भाव रखो ताकि महफिल में रंग जमा रहे। उठाकर एक बार हाथ अपने एक हाथ को हिलाते हुए 1 2 3 वाह क्या बात है, तालियां। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पारी बचनी न जाए, प्राण जाए पारी बचनी न जाए। कि हम हमारे माननीय मुख्य महोदय सीएम नायब सैनी जी हमारे मध्य में है। अन्नू हरियाणवी की तरफ से ये प्रस्तुति आप सभी के मध्य में रखते हैं। मखाजी कैथल वालों आनंद आ रहा है, अरे आर्या के मखा राम राम बोल मेरे हरियाणा की जय। आहो और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि सजनों जब जब हमने हमारे नायब सिंह सैनी जी का भाषण सुना तो सिर्फ 2 ही बोल हमारे मन से निकलते हैं क्या, बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे, बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे, बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लगे, बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लगे। मन्ने मत पूछ मने क्यों तू कितना अच्छा लगे, मन्ने मत पूछ मने क्यों तू इतना अच्छा लगे। शान से तेरी गजब की तेरे पे मेहर से रब की, शान से तेरी गजब की दुआ से आप मिले हो, आप मिले हो, आप मिले हो। बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे, मन है तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे। बोलिए नायब सिंह सैनी की, बोलो हमारे बड़े भाई नायब सिंह सैनी की। और आइएगा, आज जयंती है हमारे महाराजा सुरसैनी जी की, उनके बारे में हम बहुत ही अच्छा सा कुछ लिख कर आए हैं, अपने विचार रख के आए हैं। तो आइएगा आप सभी, हमारी जितनी भी प्यारी सी ये महफिल बनी है, जितने भी प्यारे हमारे लोग आए हैं, सभी को हमारे इन बोलों के साथ साझा करते हैं। मेरे आहो चोकर दे के डंका बाजे, अरे चोकर दे के डंका बाजे, सुरसैनी
सबने देखा मथुरा के मैं राज तेरा दोपहर के मैं सबने देखा मथुरा के मैं राज तेरा। बोलिए महाराजा सुरसैनी की जी माशली बहुत अच्छे आहो फिर सैनी कुल में जन्म लिया जब सबने खुशी मनाई सैनी कुल में जन्म लिया जब सभी को जाई। अजी सैनी कुल में जन्म लिया जब सबने हेलो, आपको ये स्वागत गीत पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइएगा। आप सबने, आप सबकी ओर से धन्यवाद अनु, आप सबने और आप सबकी ओर से सम्मान सूचक पगड़ी आपके अपने चहेते, आपके अपने भाई, आपके अपने दुलारे, आपके अपने बड़े, आपके अपने साथी श्री नायब सिंह सैनी जी को दी है। और आप वाकई में इस बात के बहुत जानकार हैं कि ये मजबूत इरादे का धनी जो कि आपकी पगड़ी के सम्मान के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जोरदार तालियां। उनके मजबूत शाने इस बात के साक्षी हैं कि गुज़िश्ता 56 दिन के अंदर ही आप सबके सहयोग और स्नेह के बदौलत जिन्होंने वो करिश्मा करके दिखाया कि पूरा भारतवर्ष आश्चर्यचकित है, वो एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप उनके लिए। और अब आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी को पुष्पगुच्छ भेंट करने कर हम अपने स्वागत के भाव, सत्कार के भाव महाराजा सूरसैनी जी की जयंती के इस पावन अवसर पर उनको देने जा रहे हैं। आज सबसे विनती की स्वागत की इस वेला में आप भी अपनी उपस्थिति का इजहार जोरदार तालियों के माध्यम से कीजिएगा। मुझे याद आ रहा वो दृश्य जींद में जब डीएससी समाज का सम्मेलन था, जहां से हमने संपन्न किया था, उससे और आज आगे वो शुरू हो रहा है। यह कोई मुकाबला नहीं है, भीड़ का यदि मुकाबला करे तो कोई कोर कसर नहीं है, दूर तक भी निगाहें जा रही है। जनता जनार्दन बहुत जोश के साथ यहाँ है। मैं आग्रह करूंगा श्री रिंकू सैनी जी, राजेश जी, कृपया आप हम सब की तरफ से पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री रिंकू सैनी जी, राजेश जी और आप सब जोरदार तालियां, आपकी जोरदार तालियां बजे ताकि कार्यक्रम में और भी बुलंदी आए और भी रौनक आए। ये पावन और पुनीत अवसर हम सबके लिए बहुत ही कल्याणमयी है। और मैं आग्रह करूंगा श्री गुरमीत सैनी जी, श्री रामपल सैनी जी, कृपया आप हम सब की तरफ से शाल भेंट करें। और संदीप ससुमा और सुनील जी ने ताकत का परिचय दिया, आपने ताकत दी है तो ही इस क्षण आए हैं। और वो ताकत गदा जो कि न्याय के लिए आगे बढ़ती है, जो कि धर्म के लिए संघर्ष करती है, वो गदा, वो ताकत आपने दी है। आप बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां आप अपने लिए भी बजाइएगा। आपकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। दिखाइएगा, दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप खुद, आपका अपना कार्यक्रम, हम सबका कार्यक्रम। जिस प्रकार से आप गुज़िश्ता 2 घंटे से जोश के साथ नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, वो मंजर अभी भी बरकरार रहे, वो दृश्य अभी भी अनवरत रूप से चलता रहे। सब एक बार जय घोष कीजिएगा। बोलिए भारत माता की जय जय। महाराजा सूरसैनी जी की जय हो। नहीं, जोश उतना आना चाहिए जितनी जनता जनार्दन बैठी है। महाराजा सूरसैनी जी की जय हो। धन्यवाद आपका। और मैं आग्रह कर रहा हूं, सैनी सभा के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं मान्यवर श्री राजेश दहिया जी, आप कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सैनी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप सब पुनः एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं।
सभी साथी एक नारा लगाकर शुरुआत करेंगे। महाराजा सूर सैनी, शहीद गुलाब सिंह सैनी। सबसे पहले मैं आज कैथल की इस पवित्र धरा पर पहुंचे माननीय आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का यहां पहुंचने पर सैनी महापंचायत टीम और पूरे समाज की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूं। और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और सामने बैठी समाज की सरदारी को जो इतनी संख्या में पहुंची है, मैं उनको भी नमन करता हूं। और सीएम साहब जी ने जो 24 घंटे काम करके जनता के दिलों में जगह बनाई है, उसके वे बधाई के पात्र हैं। और मेरे सामने बैठे हमारे सैनी महापंचायत के कोर कमेटी के सदस्य और 22 के 22 जिलाध्यक्ष जिन्होंने 2 महीने घूम के पूरे साथियों ने मेहनत करके घर घर निमंत्रण दिया, मैं उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और हरियाणा के गांव शहर व विभिन्न राज्यों से पहुंचे पंडाल में परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग, माता बहन और युवा साथियों, मैं राजेश दहिया सैनी महापंचायत का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको इस महाराजा सूरसैनी जयंती की बधाई देता हूं और मैं आपको नमन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री राजेश दहिया जी। और मैं आग्रह करूंगा श्री सतपाल जंबा जी विधायक महोदय हैं पुंडरी से, आप कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभावों का स्वागत करें। आप जिस प्रकार से गुज़िश्ता 2 घंटे से जोश के साथ थे, वो जोश आपका बराबर बरकरार रहना चाहिए। तालियां बजाइए आप। माननीय मुख्यमंत्री और सम्मानित मंच और मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और बच्चों, आप सभी को महाराजा सूरसैनी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमें आज के दिन कुछ ऐसा प्रण करना चाहिए जिससे हमारे जो महान शासक सूरसैनी है उनको प्राउड हो। तो हमने भी इसी उपलक्ष्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की पुंडरी की टीम ने और सैनी समाज ने कल 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक हम सफाई अभियान करने जा रहे हैं और अपने पुंडरी और फतेहपुर शहर को सुंदर बनाने जा रहे हैं। तो मैं सैनी समाज का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है। और जैसे हमने ये विषय रखा तो उन्होंने एक झट से हाँ कर दिया कि हम जरूर करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आज यहां से कुछ सीख कर जाएं और ऐसे महान शासक जिसकी वजह से हमारा देश आगे बढ़ा है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर अपने देश को विकसित करें और आगे बढ़ाएं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप लोगों को दोबारा ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब। आपका जोश, आपका उत्साह देखते बनता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं आप ही के स्थानीय सांसद जो आपकी आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बुलंदी देते हैं, जिन्होंने तिरंगे की आन बान शान हम सब के लिए समर्पण के भाव माननीय उच्चतम न्यायालय तक रखे हैं, आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी, जिनको आप स्नेह से नवीन सैनी जी कहते हैं। जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। जय सिया राम। सर्वप्रथम मैं कैथल की भाइयों, साथियों 5 मिनट का शांतिदान दें। मैं सभी अपने साथियों से कहूंगा कि कृपया जो है 5 मिनट का शांतिदान दें। इतना सुंदर कार्यक्रम है ये। हम सब यहाँ पर आज महाराजा सूरसैन जी की जयंती मना रहे हैं। कृपया करके शांति का दान दें। मेरे नौजवान साथियों, कृपया करके शांति रखें। सर्वप्रथम मैं कैथल की पावन धरा पर महाराजा सूरसैनी जी को नमन करता हूं। मैं नवीन सैनी, मैं यहां पर स्वागत करता हूं हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री
नायब सैनी जी का, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई कृष्ण बेदी जी का, हमारे अभी बोल के हटे पुंडरी से युवा विधायक भाई सतपाल जांबा का, हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाई अशोक गुर्जर जी का, पूर्व मंत्री बहन श्रीमती कमलेश ढांडा जी का, मैं स्वागत करता हूं यहाँ पर हमारे कैथल के बहादुर पूर्व विधायक लीलाराम जी का, हमारे नए जिलाध्यक्ष भाई मनीष कठवाड़ जी, भाई जवाहर सैनी जी अध्यक्ष सैनी समाज हरियाणा, भाई करमवीर जी कौल चेयरमैन जिला परिषद, मेरे बड़े भाई गुरनाम सैनी जी, भाई कुलवंत बाजीगर जी पूर्व विधायक, श्रीमती सुरभि गर्ग जी चेयरपर्सन नगर परिषद, श्रीमती ज्योति सैनी जी, मेरे युवा साथी भाई रिंकू सैनी जी एमसी, रामफल जी एमसी, सोनू सैनी जी सरपंच खानपुर, लीलू राम जी सैनी एमसी, मोहनलाल जी पूर्व प्रधान सैनी सभा कैथल, बीरबान सैनी जी पूर्व प्रधान सैनी सभा कैथल, बहादुर सैनी जी, सुरेश सैनी जी, निरंजन सैनी जी, शमशेर सैनी जी, रामनिवास शर्मा जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, किसी का नाम रह गया तो मुझे क्षमा करना, और यहाँ पर सदन में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं महाराजा शूरसेनी जी की जयंती को मनाने के लिए। कोई भी महापुरुष किसी भी समाज के हों, वो सिर्फ उस समाज के नहीं होते, बल्कि पूरी समाज की साझा वो धरोहर होते हैं। उसी तरह से हमारे महाराजा शूरसेनी जी हैं, वो केवल योद्धा ही नहीं बल्कि न्याय, साहस और सेवा के प्रतीक हैं। उन्होंने सभी समाजों को एकता के सूत्र में बांधा, और उन्होंने कभी भी चुनौतियों से कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक अच्छे शासक के रूप में समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना सिखाया। आज उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए सैनी समाज ने कृषि के अंदर, भारतीय सेना के अंदर, शिक्षा के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसके ऊपर हम सबको बहुत गर्व है। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर सैनी समाज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है हरियाणा को नंबर 1 पर लाने के लिए। हरियाणा को हर क्षेत्र के अंदर अग्रिम रखने के अंदर सैनी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और साथियों, मैं तो बहुत ही आपका आभारी हूं, क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर आप लोगों का जहां मैं गया, आप लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला। और जब भी मैंने कहना शुरू किया कि मुझे सैनी समाज ने मुझे गोद ले रखा है, इसके लिए मैं आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी बात होगी तो आप ये पाओगे कि आपका भाई नवीन सैनी आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहेगा। और मैं बहुत आभारी हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे भाई नायब सैनी जी का, जिन्होंने मेरे चुनाव के अंदर उसको अपना चुनाव बनाकर लड़े, और हर जगह जाकर के यही इन्होंने बात कही कि नायब और नवीन के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूं। और जिस तरह से आप सब लोगों ने, जिस तरह से हमारे समाज ने एकजुट होकर के काम किया, आज उसी का ये नतीजा है कि आज हरियाणा के अंदर आज हमारी अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व एक हमारे युवा भाई नायब सैनी जी कर रहे हैं। और उनकी मिसाल पूरे देश के अंदर इनकी मिसाल दी जाती है कि दिन रात
लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। ये कहीं पर भी हर जगह बहुत मिलनसार हैं, सब लोगों से मिलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा नंबर 1 पे रहा है और हमेशा नंबर 1 पर रहेगा। और जो भारत हम एक विकसित देश बनाना चाहते हैं 2047 तक, मुझे पूरा विश्वास है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा 2030 तक एक विकसित राज्य बन करके दिखाएगा और उसके अंदर हम सबकी बहुत अहम भूमिका होगी। साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा इनमें कि हम महाराजा शूर सैनी जी के बताए हुए हम रास्ते पर चलें और अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आज का इस इतना सफल आयोजन के लिए मैं इस आयोजन के लिए पूरे सैनी समाज को और इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को मैं बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो मुझे भी इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और मैं एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के इस शुभ दिन की जब हम सब एकत्रित हुए हैं महाराजा शूर सैनी जी की जयंती को मनाने के लिए, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या बात है, बहुत खूब। जिस प्रकार से अपना उद्बोधन माननीय सांसद महोदय ने दिया, लेकिन तालियां आपकी कम बजी हैं। आप ही के अब तो साथी आपके परिवार के सदस्य हैं, वो अपने आप को नवीन सैनी कहते हैं। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। ये जो पीछे आवाज जा रही है ना, क्या बात है, वाह। ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर और आपका जोश इसी प्रकार है, लेकिन खड़े नहीं होंगे और किसी को बैठाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद बैठ जाएंगे क्योंकि कार्यक्रम पूरा लाइव जा रहा है। और आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने एक ऐसा लाल, आपने एक ऐसा सपूत, आपने एक ऐसा भाई, आपने अपना एक ऐसा साथी पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण के रूप में यहाँ जनता जनार्दन की सेवा के लिए दिया है। आपको बहुत बधाई है। जोरदार तालियां बजाइएगा और इसी प्रकार से आपका जोश बने रहे और पीछे जो खड़े हैं वो भी आगे आने की चेष्टा करें, कोशिश करें। और मैं आग्रह कर रहा हूं, हमारे लिए आज के इस आयोजन में बहुत ही सम्मान के साथ यहाँ पधारे श्री दिलबाग सिंह सैनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है सैनी सभा के, वो कृपया आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। एक बार फिर आप जोरदार तालियां बजाएं। तालियां बजा दीजिए आप जोरदार। पीछे जो बैठे वो तालियां बजा के बताइएगा। आवाज जा रही है आपकी? क्या बात है, बहुत खूब। हेलो। भारत माता की, भारत माता की। आज कैथल की पावन धरा पर महाराजा सूरसेन जैनी जी की जयंती के शुभ अवसर पर मंच पे विराजमान हमारे बोल रहा हूं मैं, हमारे हरियाणा के यशस्वी, तेजस्वी नौजवान मुख्यमंत्री जी भाई नायब सिंह सैनी जी, साथ में नवीन सैनी जी हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद, सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख मेरे समाज की बैठी हुई सरदारी और कैथल के ये महान युवक, महान हमारी महाराजा सूरसैनी जयंती को राज्य स्तर पर मनाने वाली हमारे यहाँ की सैनी समाज की सरदारी और भाई दैया जी, हमारे यहाँ के प्रधान, इन सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम इतने शॉर्ट टाइम में आपने यहाँ तक बनाया। मैं आपको सब लोगों को ये धन्यवाद देना चाहता हूं आज पर्टिकुलर इस फंक्शन में आके कि हमारी समाज की जितनी भी हमारे सैनी समाज की, ऑल इंडिया सैनी समाज के अंडर जितनी भी टीमें काम करती है, एक आवाज पे सब ने मिलकर बीजेपी को पूरा समर्थन दिया और आज भाई नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाकर इस पद पर बिठाकर हम सबको गौरवान्वित किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भाई अमित शाह जी को और नीतिकार हरियाणा को एक नई दिशा देने वाले हमारे मनोहर लाल सैनी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी पारखी नजर से एक किसान के बेटे को
एक किसान के बेटे को जमीन से उठाकर आज टॉप पे बिठा के रख दिया, और वो आज की डेट में सिर्फ सैनी समाज के लिए नहीं, सब समाज के लिए काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। मैं हमारे सांसद नवीन सैनी जी को खासकर ये बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के जितने भी पुरोधा हुए हैं, महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा फूले, गौतम बुद्ध, सूरसैनी महाराजा जैसे जितने भी हमारे योद्धाओं हैं, जितने भी हमारे समाज के पुरोधा हुए हैं, इन सब ने सैनी समाज के लिए काम नहीं किया, बल्कि सब वर्गों को साथ लेके सबको एक नजर से देखते हुए पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को उठाने का काम किया। इसी तरह मैं वर्ड पर्टिकुलर कह रहा हूं, हमारे, ना कि मेरे, हमारे हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिन रात सब समाज के लोगों के लिए, कोई भी आया कोई भी गया, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं और सब समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। मेरा एक काम तेलंगाना में भी चला हुआ है। मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि मेरे को तेलंगाना के एक मंत्री ने पूछा, सैनी साहब आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, क्या आपके मुख्यमंत्री रात को 2 बजे भी मिलते हैं? मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, आप कभी जाके बिना बताए जाके सीएम हाउस पे जाना, आपको मुलाकात करेंगे। इस तरह के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं पूरे समाज को, जो आप इतनी भारी संख्या में एक छोटी सी कॉल पे इकट्ठे हुए, धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर से माननीय मोदी जी का जो नारा है उसको बुलंद करता हूं, आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसी नारे के साथ पूरा समाज एकदम आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं पूरे समाज को, और खासकर हमारे कैथल की जो हमारी ये टीम है जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह समाज का काम करते और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय श्री दिलबाग सिंह जी। और जैसा पहले भी हम सूचित कर चुके हैं कि जैसे कार्यक्रम संपन्न होगा, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहेगा, और ये भी तय है कि पीछे की जो जनता जनार्दन है उनकी आवाज जरूर, हमारी आवाज वहां तक जरूर पहुंच रही है, क्योंकि आपका जो रिस्पांस आ रहा है, आपका जो जोश दिखाई दे रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। अपनों का अपनों के बीच में आना और इस प्रकार से आह्लाद के क्षण पैदा करना एक निश्चित रूप से उदाहरण है। मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय श्री कृष्ण बेदी जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन में एक बार फिर सभी वक्ताओं को लिए जिस प्रकार से तालियां बजा रहे हैं, इनके लिए भी तालियां बजाएं। भाई एक बार एक जयकारा लगाना चाहिए हम सबको मिलकर। महाराजा सूरसैन जी महाराज की, सूरसैनी जी महाराज की, ना भाई और जोर की, सूरसैनी जी महाराज की। अब ठीक हुआ। आज हम सबका सौभाग्य है, समरसता के प्रतीक, इस देश की एकता और अखंडता के लिए जिन्होंने बहुत संघर्ष के साथ काम किया, उस मेहनत का समाज को आगे बढ़ाते हुए हम सबको एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। ऐसे महाराजा सूरसैनी जी का आज जन्म जयंती समारोह जो राज्य स्तरीय इस पावन पवित्र धरा कैथल में हम मना रहे हैं, और हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जन जन की आवाज, किसान और मजदूर की आवाज हमारे बीच आए हैं। एक बार जोरदार ताड़ियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे सांसद भाई नवीन जिंदल जी, मंच पर विराजमान हमारे पुंडरी से विधायक आदरणीय भाई सतपाल जांबा जी, कलायत विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, मंच पर विराजमान बहन कमलेश ढांडा जी, इसी कैथल विधानसभा से 2 बार आप सबका प्रतिनिधित्व किया, बहुत ही लोकप्रिय
पर्सनालिटी के मालिक आदरणीय भाई लीलाराम गुर्जर जी, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व चेयरमैन आदरणीय भाई कैलाश भगत जी, हमारे बहुत ही कर्मठ साथी भाई जोहार सैनी जी, राजेश दहिया जी जो अध्यक्ष है सैनी महासभा पंचायत के, भाई गुरनाम सिंह सैनी जी जो प्रधान है सैनी सभा हरियाणा के, हमारे युवा नेता भाई संदीप सजूमा जी, अभी मंच पर आप सभी को संबोधन कर रहे थे दिलबाग सैनी जी, मंच पर विराजमान सुरभि गर्ग जी, भाई कश्मीर सिंह सैनी जी, भाई मोहनलाल जी, हमारी बहन ज्योति सैनी जी, वीरभान सैनी जी, भाई करमवीर सैनी जी चेयरमैन, भाई टिंकू सैनी जी, बहादुर सैनी जी और रामनाथ सैनी जी, और इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय मातृशक्ति, आज के इस पावन पवित्र समारोह की आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब पर महाराजा सूरसैनी जी की कृपा और आशीर्वाद इस प्रकार से बना रहे और हम नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को उन्नति और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे मित्रों, मैं आप सभी की कर्मठता, आप सभी की मेहनत कस्ता, चाहे आपने कृषि के क्षेत्र में काम किया तो सैनी समाज ने वहां पर भी अव्वल दर्जे का काम करके दिखाया। यदि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया तो शिक्षा को भी नई बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया, और यदि चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया तो वहां पर भी अव्वल स्थिति में देश और समाज को पहुंचाने का काम किया। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। आप लोगों को बताना चाहता हूं मित्रों, बहुत बार आपने मतदान किया होगा, बहुत बार आपने वोटिंग की होगी, परंतु इस बार अपने आदमी के लिए अपने आप मतदान करते हुए कैसी फीलिंग हुई भाई? ना भाई, थोड़ी सी और बढ़ाओ फीलिंग ना। आज ये हमारा धार्मिक आयोजन है। मैं राजनीतिक बात तो कोई करना नहीं चाहता, परंतु जो आपका जोश और उत्साह है, क्यों बोलूं भाई? भाई तेरा वाला होगा काम, ये मेरा वाला शुरू कर लूं? ठीक है भाई। किसी फीलिंग आई थी मित्रों? ये वो शख्सियत नायब सैनी आपके सामने बैठे हैं जिन्होंने आप लोगों को तीसरी बार ईमानदार सरकार देने के लिए दिन रात एक कर दिया। ना सो के देखा, ना बैठ के देखा। अरे इसलिए मेहनत की कि गरीब का बच्चा बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगे, मेरी माताओं बहनों का सम्मान सुरक्षित रहे। दिन रात नायब सैनी जी अपनी टीम को लेकर हरियाणा प्रदेश की धरती को नापते रहे और हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। मित्रों, भूपेंद्र हुड्डा कह रहा था विधानसभा में, क्या ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, क्या ये तो यंत्र की जीत है, ये तंत्र की जीत है। परंतु उसने न्यू नहीं बेरा था, ये मेहनत कश किसान और मजदूर की जीत है। भाई आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ईवीएम के चक्कर में घूम रहे भूपेंद्र हुड्डा एंड पार्टी। नायब सैनी जी को कहा था हमने ईवीएम की सेटिंग कर दी, परंतु जींद में भी अभी पिछले हफ्ते अपने वाला भाईचारा इकट्ठा हुआ था और आज कैथल में हो रहा। भाई यो ईवीएम की गड़बड़ नहीं थी, यो तो आपके लपेटे में आ गया था भूपेंद्र हुड्डा। वो तो नहीं सोचा था नायब सैनी शायद गच्चा खा देगा, परंतु आप लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा और उसकी टीम को गच्चा खिला दिया। आज सूरसैन जयंती के ऊपर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जहां तक निगाह जा रही है, आज किस प्रकार से युवाओं की भीड़ भाई नायब सैनी जी को सुनने के लिए यहां पर पहुंच रही है, मैं नायब सिंह सैनी जी के बीच में और आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता। आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या बात है, बहुत खूब। और देखिए किस प्रकार से जन सैलाब अपने चहेते, अपने भाई, अपने लाल, अपने प्यारे और आप सबके आंखों के तारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए लालायित हैं। वो क्षण आ गया है, ये कार्यक्रम अपनी बुलंदी पे है। आप सबके बहुत ही चहेते, जिनका स्वभाव विनम्र है, जो विवेकशील है, जो विद्वान है, जिन्होंने 56 दिन के अंदर एक ऐसा करिश्मा करके दिखाया जो प्रत्येक हरियाणा वासी के लिए एक सुफलदायी रहा है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण का है, और उसका ये प्रमाण दिखाई दे रहा है कि जो जो उनसे स्नेह कर रहे हैं वो यहाँ पर उनके दर्शन के लिए, उनको सुनने के लिए आए हैं। जो नहीं आ पाते हैं वो सदमे में हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो जन कल्याण की बातें करते हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 आभूषणों से अलंकृत किया है, जब भी वो मिलते हैं कहते हैं कि बहुत विवेकी है, बहुत विनम्र है और बहुत विद्वान है। ऐसे आपके लाल, हम सबके बहुत ही चहेते, हम सबके सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बारे में मैं कुछ कहूं, उनसे आग्रह करूं, मेरे अंदर इतनी औकात नहीं है, इसलिए आपकी जोरदार तालियों का आश्रय लेकर उनसे आग्रह कर रहा हूं कि महोदय आप आएं और अपना स्नेहिल आशीर्वाद दे। जोरदार तालियां। वाह, श्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, महाराजा सूरसैनी के, महाराजा सूरसैनी के। आज मेरे लिए ये बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि आज महाराजा सूरसैनी की जयंती के इस राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, हमारे पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा जी, हमारी कलाई से पूर्व में विधायिका और हरियाणा सरकार में मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, पूर्व विधायक कैथल लीलाराम गुर्जर जी, पूर्व विधायक हमारे गुला से कुलवंत बाजीगर जी, चेयरमैन नगर परिषद श्रीमती सुरभि गर्ग जी, और हमारे ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी अशोक गुर्जर जी, हमारे प्रदेश के सैनी महापंचायत के माननीय अध्यक्ष, जिनकी पूरी टीम ने लगातार 1 महीने तक कड़ा संघर्ष किया है, और आज उसका परिणाम है कि कैथल के इस मैदान में आज ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे राजेश दहिया जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष संदीप सजूमा जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और लगातार इस क्षेत्र के अंदर रह करके जो इस कार्यक्रम की देखरेख कर रहे थे,
और इस भव्य कार्यक्रम में जिनकी बड़ी भूमिका आप सबके आशीर्वाद से है, ऐसे जवाहर सैनी जी, हमारे मंच पर विराजमान सैनी समाज के प्रधान गुरनाम सैनी जी, नारनौल की चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार करमवीर सैनी जी, गुलाब सैनी जी कनाडा से, कैलाश भगत जी, रिंकू सैनी जी, सुनील सैनी जी, ज्योति सैनी जी, अशोक सैनी जी और मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हांसी से हमारे पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय सैनी साहब, आज इतनी भारी संख्या में आज पूरे प्रदेश से आज इस महाराजा सूर सैनी जी की जयंती के अवसर पर इतनी भारी संख्या में कोने कोने से आए समाज के सभी महानुभाव का, मातृशक्ति का, खास करके दोनों हाथ जोड़ करके मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। बुजुर्गों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। युवा साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महाराजा सूर सैनी जी के आज आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, जय श्री राम बोलता हूं। मेरे लिए आज का ये दिन, ये बड़ा दिन है। भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की जन्मस्थली और ऋषि मुनियों की तपोभूमि कैथल में आज महाराजा सूर सैनी जयंती मनाई जा रही है। मुझे इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच आकर बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं इस पावन अवसर पर महाराजा सूर सैनी जी की को शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा सूर सैनी जी बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम से मथुरा के आसपास का इलाका सूर सैनी प्रदेश कहलाया। उन्हीं से आगे चलकर ये सूर सैनी वंश ये चला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि इस समाज से संत श्री लक्ष्मी दास जी महाराज, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जी और हमारे बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद जी जैसे महान समाज सेवक ये हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि खिलाड़ियों में चाहे जादूगर मेजर ध्यानचंद जी और पद्मश्री नेकचंद सैनी जी जैसे कलाकार, जिन्होंने रॉक गार्डन के निर्माता के इस समाज की ही देन है। मुझे ये खुशी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी समाज का बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज के सेनानी सरदार महंगा सिंह जी व अजीत सिंह जी, हरि सिंह जी, इस समाज के जो स्वतंत्रता सेनानी वो रहे हैं, जिन्होंने
स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मुझे खुशी है आज भाइयों बहनों, हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। महाराजा सूरसैनी जयंती का आयोजन भी इसी योजना का एक कड़ी है। महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा हरियाणवी इस भावना से सभी वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार कदम उठा रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। गरीबों का कल्याण, उत्थान हमारा संकल्प था, संकल्प है और संकल्प रहेगा। भाइयों, इसलिए विकास हमारा आधार गरीब का सशक्तिकरण है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। इसी दिशा में हमने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए वार्षिक करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि पिछड़ा वर्ग भी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण भी हमारी सरकार ने दिया है। सरपंच पद के लिए 5% तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण भी हमारी सरकार ने देने का निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि किसी भी समाज का उत्थान करने के लिए उसे आधुनिक शिक्षा देना ये जरूरी है। इसलिए हमने हरियाणा पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं तथा नौकरियों में दाखिले में भी 27% का आरक्षण देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय मोदी जी लगातार जो ओबीसी समाज के लिए उन्होंने ओबीसी आयोग बनाया और उसको संवैधानिक शक्ति देने का निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे खुशी है आज ओबीसी समाज के जो हमारे पिछड़े समाज के भाई बहन हैं उनके बच्चों को चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे केंद्रीय विद्यालय है, चाहे नवोदय विद्यालय है, ऐसे स्कूलों में भाइयों 27% का आरक्षण ये देने का लाभ ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भाइयों किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों जो हमारे ओबीसी समाज के बच्चे हैं ऐसे बच्चों को चाहे एमबीबीएस की सीटें हैं, नीट की चाहे परीक्षा है उसके अंदर भी 27% का आरक्षण ये हमारी सरकार ने देने का निर्णय किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि गरीब के लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए हमने ये निर्णय किया है कि देश में
पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए तथा विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 4% ब्याज पर देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 100% देने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है कि संकल्प को पूरा करने के लिए हम शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं ओबीसी के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने के लिए एक पोर्टल बनाएंगे। इस पोर्टल पर देश के किसी भी सरकारी मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के अनुसूचित जाति ओबीसी के सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण करवा सकेंगे। पिछड़े वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी पर भी भाइयों 41,000 रुपए का सगुन देने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। मेरा आज आप लोगों के बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम समाज के हर तबके के कल्याण उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसी दिशा में हमने विधानसभा चुनाव के दौरान कई नए संकल्प लिए, उनमें से कई हमने पूरे किए जा चुके हैं। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने विधानसभा चुनाव में किए गए अपने वायदे के अनुसार 29 अक्टूबर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमारे संकल्प पत्र में भी था कि 70 साल की आयु के जो भी बुजुर्ग हैं अब उनके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, अब उनके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी हरियाणा सरकार को होगी। और हमने उनको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया था, हमारी सरकार ने, हमने कहा था कि जब ये तीसरे टर्म की सरकार बनेगी ये 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड के ऊपर 1,80,000 रुपए से कम आय वालों को मुफ्त में इलाज देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। आने वाले समय के अंदर जल्दी ही हमने इसकी पूरी योजना रचना हम बना रहे हैं और जल्दी ही ये 10 लाख रुपए का लाभ देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी संकल्प लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं और जिनको भाइयों डायलिसिस कराना पड़ता था और डायलिसिस महीने में 4 बार 5 बार डायलिसिस कराना पड़ता था, हर महीने उसका 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा आता था। गरीब व्यक्ति वो खर्चा वहन नहीं कर पाता था, परंतु हमने संकल्प लिया था, मैंने कहा था कि जब हम आएंगे ये डायलिसिस इसको फ्री करेंगे। 8 तारीख को आपके भाई बेटे ने जब शपथ लिया, सबसे पहले जो फाइल के ऊपर साइन हुए वो डायलिसिस की फाइल के ऊपर हमने साइन किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में भाइयों कोई पैसा डायलिसिस का नहीं लगता है। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। आज उसका मुफ्त में इलाज हमारी सरकार के द्वारा वो किया जा रहा है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, हमने ये कहा था जब से हमारी ये सरकार भाइयों हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी, हमने 14 फसलें हरियाणा के किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया। और मैंने आगे इसको बढ़ाते हुए कहा कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा के अंदर
हरियाणा के किसान की 100% फसल भाइयों एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। आज हमारी सरकार कर रही है, मुझे ये खुशी है। चाहे बाजरे की फसल हो, चाहे मूंग के हर दाने की खरीद की बात हो, उसके ऊपर भी एमएसपी पर हमारी सरकार खरीद रही है और उसको भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने ये निर्णय लिया था कि अब की बार बरसात कम हुई है, मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ है और हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में प्रति एकड़ 2000 रुपया प्रति एकड़ पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसके तहत हमने 825 करोड़ रुपए बोनस के रूप में हरियाणा के किसानों को देने का काम वो किया है। हमने पहले भी विधानसभा सत्र में किसान हित में 3 नए कानून अभी बनाए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा के किसानों को एक बड़े लंबे समय से जो समस्या उनके सामने थी, क्योंकि वो पट्टेदार जो किसान थे और उसका मेरे कैथल के अंदर किसानों को बड़ा लाभ उसका मिला है। जो पट्टेदार किसान थे लंबे समय से उसके ऊपर खेती कर रहे थे, या कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी ने अपना मकान जो पंचायती भूमि के अंदर बना लिया था और अब उसके सामने दिक्कत आ रही थी। हमने हरियाणा के अंदर पहले ये कैबिनेट में हमने पास किया, फिर हरियाणा विधानसभा के अंदर ला करके हमने ये कानून बनाया कि जो पट्टेदार हैं जिनके पास 20 साल से ज्यादा तक वो भूमि है या जिनका 20 साल से ज्यादा से मकान बना हुआ है पंचायत भूमि के अंदर, उनको कलेक्टर रेट के ऊपर वो जमीन और भूमि उनके नाम कराने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि इससे भाइयों एक लोगों का जो ग्रीवेंस था, जो लिटिगेशन थी, उसको समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर 1,71,000 हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम भी आपके भाई ने किया है। भाइयों, हमें खुशी है क्योंकि आज ये गरीब के परिवार में जब हम देखते हैं किसी गांव या मोहल्ले के अंदर जाते हैं, वहां पर हमें 5-10 ऐसे बच्चे 50-60 किसी गांव के अंदर 250-300 बच्चे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि ये गरीब परिवार का बेटा था, कोई पैसा नहीं लगा, हरियाणा सरकार की नौकरी लग गया है। भाइयों, ये सिस्टम बनाने का काम अगर किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार है भाइयों, उसने किया है। गरीब व्यक्ति की चिंता ये हमारी सरकार कर रही है। जब मैं ये देखता था भाइयों, ये कांग्रेस के लोग भाइयों, इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग खड़ा किया हुआ था। जब मैं 12 मार्च को हरियाणा के अंदर मुख्य सेवक के रूप में मैंने शपथ लिया, तो मैंने कहा था 50,000 युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। 15,000 बच्चों को तो हमने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, परंतु कुछ बच्चे रह गए थे क्योंकि आचार संहिता पहले लग गई थी। भाइयों, हमने 25,000 बच्चों को मैंने ये कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, परंतु मेरे से पहले 25,000 बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि मैंने अकेले ने शपथ नहीं लिया। भाइयों, मेरे से पहले हरियाणा प्रदेश के 25,000 युवाओं ने शपथ लिया, उसके बाद आपके भाई ने भाइयों शपथ लेने का काम किया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो कांग्रेस के लोग ये बात बोलते थे कि हम इस HKRN को बंद करेंगे, भाइयों हमने पहले तो कैबिनेट के अंदर
फिर विधानसभा के अंदर बिल ला करके 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को सुरक्षित करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो शब्द कहे थे उन शब्दों को पूरा करने का काम भी लगातार गति से ये हमारी सरकार कर रही है। हमने कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा भी राशि 30 लाख से बढ़ा करके 50 लाख रुपए, परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से बढ़ा करके 4 लाख रुपए करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया था, हमने कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग जो आज ईवीएम के ऊपर लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं, भाइयों पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। कांग्रेस का एक ही मुद्दा है झूठ बोलना, और झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना। भाइयों, इन्होंने हिमाचल में झूठ बोला, इन्होंने कर्नाटक के अंदर झूठ बोला, इन्होंने तेलंगाना में झूठ बोला, और झूठ बोल करके सत्ता तो हथिया ली, पर राहुल गांधी वायदा तो आपकी सरकार ने किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाया, और आपके झूठ का ये पर्दाफाश हो गया। ये ईवीएम की खराबी नहीं है, मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, ये ईवीएम की खराबी नहीं है। आप देख लीजिए आकर के लोगों ने आपकी ईवीएम को हैक कर दिया है, और नरेंद्र मोदी जी की ईवीएम को भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने जो कहा था उसको पूरा किया। इन्होंने वायदे पूरे नहीं किए, 2 साल वहां सरकार को हो गए हैं, परंतु हमने हरियाणा के अंदर जब तीज का पर्व था, मैं जींद के अंदर था, और जींद के अंदर मैंने बहनों को वायदा किया था। जब बहनों ने मुझे कहा था कि भाई आया है कुछ लेकर के आएगा, मैंने कहा मैं जरूर लेकर के आया हूं, और मैंने घोषणा की थी, मैंने कहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन बहनों के इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। हमारी सरकार भाइयों देने का काम बहनों को कर रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने 5 लाख महिलाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, अब तक 1,50,000 महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ड्रोन दीदी योजना में जो 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 बहनों को ड्रोन पायलट बनाने का प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान करने का निर्णय भी हमने लिया है। मुझे खुशी है हमने 100 से ज्यादा बहनों को ड्रोन दीदी बनाने का प्रशिक्षण दे करके उनको मुफ्त में ड्रोन देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनको मजबूत किया जा सके, उनको पैरों पे खड़ा किया जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमारी सरकार ने गरीबों को, जो हमारे गरीब परिवारों को आने जाने की असुविधा होती थी, मैंने ये भी निर्णय पिछले दिनों किया था कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार को कहीं रिश्तेदारी के अंदर जाना पड़ता है और किसी को हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है, या कहीं कोई परिवार किसी धार्मिक स्थल के ऊपर घूमने जाना पड़ता है, तो ऐसे परिवारों के लिए हमने हैप्पी कार्ड योजना शुरू की। मुझे खुशी है कि हमने 15 लाख से ज्यादा कार्ड उन परिवारों को वितरित करने का काम किया है, और 15 दिसंबर तक ये 5 लाख कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। ऐसे 23 लाख परिवार हैं, 84 लाख हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, उनको
अब चिंता नहीं है। हरियाणा रोडवेज की बस जहां पर भी जाती है, उस बस के अंदर वो फ्री में उस कार्ड के ऊपर 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में सफर कर सकेंगे। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरों के अंदर, चाहे नगर परिषद है, नगर पालिका है या नगर निगम है, ऐसे शहरों के अंदर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके वहां पर भी 30-30 गज का प्लाट देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। अब तक हमने 15,250 प्लाट वितरित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि प्रधानमंत्री हमने जो जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन था, उसका ये भी निर्णय किया कि उसका कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी बिल नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बना करके 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। 1 लाख परिवारों की फर्स्ट फेज के अंदर छतों पर ये सोलर पैनल लगातार लग रहे हैं। भाइयों, जब ये सोलर पैनल लग जाएगा तो उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने हरियाणा को शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के विकास का महायज्ञ रचाया है। मुझे यकीन है, विश्वास भी है और भरोसा भी है कि इस काम में मुझे आपके सहयोग और समर्थन निरंतर मिलता रहेगा। मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर महाराजा सूरसैनी जी की इस जयंती के अवसर पर आप लोगों के बीच में आप सबको मैं बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे बड़ा गर्व है कि आज समाज के लोगों ने जो पूरे प्रदेश के अंदर एकजुटता से जो सम्मान दिया है, मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों को एक विश्वास भी दिलाता हूं कि जो ये आज सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, कभी भी इस सम्मान को कम नहीं होने देंगे। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करेंगे। भाइयों, हमारी सरकार का ये दायित्व है कि समाज की 36 बरादरी को साथ लेकर के आदरणीय मोदी जी के उस मंत्र को आगे रख करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सबका समान रूप से विकास करने का निर्णय भी हमारी सरकार निरंतर करेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से पहले जिस प्रकार का क्षेत्रवाद, भाइयों, विकास के अंदर भाई भतीजावाद पनपता था, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। भाइयों, इस विकास को हम अब तीव्र गति से ये तीसरे बार की भाइयों बहुत बड़ा मैंडेट आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये मिला है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अब हम मिलकर के तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, किसी के सम्मान के अंदर ये सरकार कोई कमी नहीं लाने देगी। ये सरकार हमारी निरंतर सबको साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाइयों, मैं हमारे मंच के ऊपर हमारे भाई अमित रोहतकिया जी भी आए हैं, मैं उनका गजब करा इनको मैं बधाई देना चाहूंगा
इनको बधाई देना चाहूंगा। और मुझे खुशी है आज मंच के ऊपर आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आप लोगों का जो सहयोग, आशीर्वाद, जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में समाज के 36 वर्ग का जो आशीर्वाद, जो सहयोग मिला है, इस आशीर्वाद सहयोग से हम हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम ये हमारी सरकार के सभी मंत्री मिलकर के करेंगे। मैं अंत में एक बार फिर आप सबको महाराजा सूरसैनी जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मैं देता हूं। इस गौरवपूर्ण समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं समारोह के आयोजकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे महाराजा सूरसैनी, महाराजा सूरसैनी, महाराजा सूरसैनी। और मैं मंच पर हमारे पार्षद जिनके नाम नहीं ले पाया, रिंकू सैनी जी और लिल्लू सैनी जी, रामफल सैनी जी और राज सैनी जी, निरंजन सैनी जी, शशि सैनी जी, कुलदीप सैनी जी, हमारे सभी पार्षद और हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और जींद से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक कृष्ण मीणा जी भी मंच के ऊपर आज इस राज्य स्तरीय महाराजा सूरसैनी समारोह में उपस्थित हुए हैं। उनके जयंती प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। हेलो हेलो, आवाज बढ़ा दे भाई, इसकी बेस कम कर दो सर। क्या बात है, आपका जोश है। जिस प्रकार से आप अपने महबूब साथी, महबूब नेता, महबूब भाई, महबूब चहेते उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो देखते ही बनता है। इसकी आवाज थोड़ी, आवाज और कर दो। बोलिए भारत माता की। भाई नायब सिंह सैनी।